बांग्लादेशी कब से हमारे हो गए, उन्होंने हमारे पुलिस बंद लेडीज जो थी उनके ऊपर हाथ डाला था। बांग्लादेशी तो पहले से हमारे है ही नहीं ना, इसकी वजह से बांग्लादेशी भी मिलते हैं तो अच्छी बात है ना। अचानक से क्या हुआ ऐसा कि इतने सारे नए वोटर्स आ गए, ये जो वोटर्स आ रहे हैं वो कहाँ के हैं कुछ पता नहीं। अगर इस पर कार्यवाही आगे चलती है तो ये बात आगे चलकर जो इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठिए हैं उस पर आएगी, और फिर उसके बाद में जैसे कि भारतीय राजनीति में होते आया है फिर से ये हिंदू मुसलमान पर आ जाएगी बात। बांग्लादेशी कब से हमारे हो गए, होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। बांग्लादेशी तो पहले से हमारे है ही नहीं ना, अगर ये बात इसकी वजह से बांग्लादेशी भी मिलते हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं, मेरा यही कहना है कि राज साहब ठाकरे ने ये बात उठाई थी, मैं पूरी क्रेडिट देता हूँ उनको, मैं मानता हूँ ये बात उन्होंने उठाई थी, पर उसके बाद में वो उनका मोर्चा किसके बाद में निकला था, यहाँ पर आज़ाद मैदान में जो गड़बड़ हुई थी उसके बाद में राज साहब ने अपना मोर्चा निकाला। आज़ाद मैदान में जो मोर्चा उठाया था ना, इससे पहले भी बहुत सारे मोर्चे हुए हैं, ठीक है। तो पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, पुलिस लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, वो अपना काम करते रहे। लेकिन आज़ाद मैदान में जो मोर्चा उन्होंने जो मोर्चा किया था, उन्होंने हमारे पुलिस बंद लेडीज़ जो थी उनके ऊपर हाथ डाला था, तो उसके अगेंस्ट वो मोर्चा था, उसके अगेंस्ट वो मोर्चा था। सर, मेरा कहना यह है कि यहाँ पर भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनका समर्थन करते हैं। तो ये बात जब निकलेगी कि फर्जी वोटर्स को हटाया जाए, जैसे कि यहाँ पर सिद्ध किया गया है कि बहुत सारे लोगों को पैसा देके वोटर आईडी आधार कार्ड मिल जा रहा है, तो आपको नहीं लगता ये आग उस तरफ पहुँचेगी और ये मामला बिगड़ सकता है? अब तो 100% पहुँचेगी, क्योंकि ठाकरे जो हैं आपको पता रहेगा, और दोनों ठाकरे एक साथ आए ना तो इसका रिजल्ट 100% आएगा। इस कुछ दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, और नहीं एक्शन लिए तो बाकी तो हम ही, साहब ने तो खुला बोला है कि जब तक ये क्लियर नहीं होता आप इलेक्शन लेके दिखाओ। सर, एक ये बात आपसे बात करते करते एक और बात मेरे मन में आई है कि सत्ता पक्ष भाजपा बहुत पहले से एनआरसी की बात उठाते रही है और विपक्ष उसके अगेंस्ट रही है। आपको नहीं लगता मतदार आदि को क्लीन करना और एनआरसी एक प्रकार से एक ही प्रक्रिया के अलग अलग भाग हो जाएंगे, तो एक तरीके से जो भाजपा करवाना चाह रही थी अब वही करवाया जाएगा? ये जो प्रोसेस है ना, जो आज का मोर्चा है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है कि आपके जो वोटर्स है उसको सुधारो, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी की बात ही नहीं है ना। हम राज साहब ने तो क्लियर बोला था कि आप लोग भी आओ, लेकिन उन्होंने आए नहीं, उनके मन में खोट है। इसका मतलब बात बीजेपी की नहीं है, बात जो ये वोटर्स है। अभी आप यूपी बिहार में इलेक्शन होने दो, 50% मुंबई खाली हो जाती है, चले जाते हैं वहाँ वोटिंग करने के लिए, फिर यहाँ पे वोटिंग है तो वो वोटर्स यहाँ पे भी वोट करते हैं, डबल वोट करते हैं, तो ज़रूरत नहीं ना ऐसे लोगों की। तो बात वोटर्स की और इलेक्शन कमीशन का जो एक उनका काम क्या है, इसके अलावा 5 साल क्या करते हो? इलेक्शन कमीशन अपना काम 5 साल में करते क्या है? उनका काम है ना गली गली जाके बिल्डिंग जाके जो वोटर्स है उसको वेरीफाई किया जाए, वो नहीं होता है, उसके ऊपर है। तो बाकी लोगों को मिर्ची लग रही है, इसका मतलब उनका हाथ है इसके अंदर। एक तो फ्रॉड वोटर्स तो है, साथ ही साथ जिन्होंने फॉर एग्जांपल मनसे को वोट किया है वो वोट कहीं और चला गया, या फिर अदर पार्टी को वोट किया वो वोट कहीं और चला गया। आप देखोगे तो अगर आप अपना लोकसभा का इलेक्शन देखोगे और विधानसभा का इलेक्शन देखो, इसमें वोटर्स भी काफ़ी मात्रा में बढ़ गए। तो अचानक से क्या हुआ ऐसा कि इतने सारे नए वोटर्स आ गए? तो ये जो भी फ्रॉड वोटर्स है ना उनको ऐड किया गया है। एक 10 बाय 10 के रूम में वही एड्रेस पे 40 50 वोटर का नाम है। ये कहाँ से आए? हम वहाँ पे जब जा रहे हैं वहाँ पे पूछ रहे कि ये बंदा यहाँ पे रहता है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है। और वोटिंग करने के दिन वो अपने आप आ जाते हैं, तो ये लोग कौन है? अभी हम लोग इसके ऊपर और डीपली काम करेंगे, और इसके जो अगेंस्ट जितने भी पुरावे जमा होंगे वो हम आगे ये करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। पर इस बात को सर्टिफाई कौन करेगा कि जो ईवीएम मशीन है ये सही चल रही है, और जो मतदार आदि को अगर क्लीन किया गया तो ये काम ढंग से हुआ है? सर्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बड़े बड़े देश थे, अमेरिका जैसा देश है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें चलती है, वहाँ पे भी बैलेट पेपर भी इलेक्शन होता है। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा बोल रहे हो कि हम एक हाथ सत्ता लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप बैलेट पेपर पे आओ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन की। सर, जिस प्रकार से हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ट्रम्प जीत के जब आए उस समय बहुत लोगों ने यही बात उठाई थी कि यहाँ पर भी घालमेल हुआ है, तो बैलेट पेपर के भी वहाँ पर भी बात बहुत ज़ोर शोर से उठाई गई थी कि बैलेट पेपर में भी घालमेल हुआ है। तो ये क्या गारंटी होगी कि बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो उस पर भी ये आरोप ना लगे? वहाँ पे कुछ स्टेट में कुछ जगह पे प्रॉब्लम हुई रहेगी, ठीक है, लेकिन बैलेट पेपर हम लोग को तो इजी रास्ता लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें अभी जो हैकिंग का जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उतना तो उसमें तो रोक आएगी। ये जो वोटर्स आ रहे हैं वो कहाँ के हैं कुछ पता नहीं, अचानक से आएंगे वोटिंग करके जाएंगे। अभी हमारे यहाँ पे इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में
95,000 वोटिंग झाली 95,000 वोटिंग हुआ था और आमदार के इलेक्शन में 1,05,000 वोटिंग हुआ। तो ये कैसे हुआ? गैप वोटर्स का गैप कहाँ से आ रहा है? तो ये जो है इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को।